पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो इमरजेंसी आपातकाल लगाया गया था, जिस त्रासदी से देश गुजरा था और जिस तरीके से लोगों को जेल में भेजा गया था, उसके ऊपर एक सारी हमने ये उस समय के लोगों का संघर्षशील और दूसरी एग्जीबिशन जिस तरह से किया गया था वो सब लगाई है। लोगों को पता चलना चाहिए, जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते फिरते हैं, संविधान दिखाते हैं। जब बात आई थी एनआरसी की तो सब एक हो गए। अगर देश में उस समय एनआरसी होती, लागू हो जाती और संविधान में संशोधन होता, तो जितने बांग्लादेशी देश में घुसकर हमारे ही लोगों के हिस्से का खा रहे हैं, पी रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, मर्डर भी और दुनिया भर के गलत काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने विषय पे आऊंगी, मैं प्रैक्टिकली मैंने देखा अपने शहर में भी, बाकी जगह जब मैं आ रही थी तो मैंने यहाँ भी देखा। इसका मतलब ये कि प्रकृति के क्यूटी लेके रखते हैं, नशा करते रहते हैं। आज वो बांग्लादेशियों के बच्चे नशा कर रहे हैं, कल वो दूसरे बच्चों को प्रेरित करेंगे। तो देश गर्त में एक तरह से जा रहा है, मतलब गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश है। और वो संविधान को दिखाकर कभी सेना से प्रमाण मांगते हैं, कभी संशोधन करने के लिए कहते हैं कि संविधान में संशोधन करके जनता को बढ़ाते हैं कि आरक्षण को खत्म करेंगे, कभी कुछ और कहते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इसलिए ये एक सच्चाई है। आपातकाल में सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किए थे। देश को पूरी तरह बंधक बना दिया उन्होंने, देश पर अत्याचार करे, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। और किन लोगों को ठूसा गया था? ज्यादातर वो लोग थे जो लोग समाज का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, बड़े मन से काम करते हैं। ज्यादातर उस समय जनसंघ के लोगों को और हमारे आरएसएस के लोगों को ठूसा था। दूसरे बिहार और गुजरात में क्रांति हुई थी छात्रों की, उन लोगों पर भी घोर अत्याचार किया था, इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इमरजेंसी थी वो देश पे धब्बा है, कभी नहीं भूली जा सकती। बच्चों को पता होना चाहिए कि देश को किस तानाशाही के साथ चलाया गया था। सारे कानून, सारा न्यायपालिका को एक तरह से बंधक बना दिया गया। ऐसे प्रस्ताव लाए गए कि न्यायपालिका कभी भी शीर्ष नेतृत्व को, प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसके शीर्ष लोगों के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दे सकती, कोई विषय नहीं बता सकती। और अगर कोई जांच हुई, शाह आयोग की रिपोर्ट आने लगी, तो कहा कि अगर एडीएम को भी गोली लग जाए तो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। यह आपातकालीन की स्थिति थी कि इंदिरा गांधी, जो कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो देश का सब कुछ होलसेल अपने को मानती थी, वो गलत है। एक आज का समय है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को देश का सेवक कहते हैं। और एक ये था वो तानाशाह कांग्रेस, वो ये कहती थी कि मैं ही देश हूँ, देश ही मैं हूँ। तो देश कोई व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। देश हमारी मातृभूमि है, देश हमारी जननी है। इस देश के लिए हम न्यौछावर हो सकते हैं, तो हम देश के सेवक हो सकते हैं, उसके नागरिकों की सेवा कर सकते हैं, अलग अलग पदों पे आसीन हो सकते हैं, किंतु मैं ही देश हूँ ऐसा सोचना एक तानाशाही की प्रकृति को बढ़ावा देना। और उस समय इमरजेंसी के समय दो एक तरह से प्रधानमंत्री बन गए, संजय गांधी और एक खुद इंदिरा गांधी। और किस तरह का उन्होंने कोहराम मचाया। आज पत्रकार हमसे बात कर रहे हैं, उस समय पत्रकारों को भी, वरिष्ठ पत्रकारों को जेल में ठूसकर अखबारों की, दफ्तरों की लाइटें काट दी गई थी, सील कर दिए गए थे। कोई बोल नहीं सकता था, कोई छाप नहीं सकता था। अगर कहीं सुनाई हो जाती थी तो उस समय जेल में ठूस दिया जाता। नौजवानों को जेल में भेज दिया गया, मीठा पे बंद कर दिया, खाने की जरूरत नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ के अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ जी, मोदी जी भी उस समय संघर्ष कर रहे थे जनता के बीच में, जैसे हम हैं, जिस तरह से आह्वान कर रहे थे, जनता में अलग जगा रहे थे। सभी लोगों को जेल में भेजकर उन्होंने वो प्रतिशोध लिया कि राजनाथ जी की माता जी का देहांत हुआ तो मानवता के नाते अपनी माँ को कंधा देने के लिए भी उन्होंने उसको तारीफ दी। ये थी जिसने मीठा में बंद करके लोगों के नक्शे निकाले, जिनके नौजवान बच्चों को एक तरह से मार दिया गया था, कुर्बान कर दिया गया। लोग अपना वेश बदलकर जनता में घूमते थे। वो इमरजेंसी लगाने वाली सरकार, वो कांग्रेस जो एक परिवार में सीमित है, जिसका अध्यक्ष, जिसका सब कुछ उस परिवार में रहने वाला है, जिस कांग्रेस ने एक बार मनमोहन सिंह जी को बनाया प्रधानमंत्री,
तो आप उनकी पूरी वीडियो निकाल कर पुरानी देखिए, शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री का क्या स्तर बना दिया गया था। जब विदेशी कोई मिलने के लिए आते थे राजनयिक, तो वो ऐसे खड़े होते थे जैसे कोई छोटा सा चपरासी। उसे एक नेता की हैसियत में भी नहीं रखा जाता था, और वो निकलती हुई आती थी पूरी फोर्स के साथ, और वो बैठ कर उनसे बात करती थी। दिखावे के लिए मनमोहन थे, और असलियत में वो प्रधानमंत्री बनी हुई थी। भाजपा में ऐसा कभी नहीं होता है, जो सामने है वही अपने काम को करता है। मेरा ये कहना है कि इस इमरजेंसी को हमेशा आने वाली संस्कृति को याद रखना होगा कि इस कांग्रेस ने ये किया, और वो कांग्रेस जो कहीं सिंदूर का भाव प्रमाण मांगती है कि कितने हमारे जहाज गिरे, और कभी वो कहती है कि पुलवामा पे कुछ हुआ या नहीं हुआ। अपनी आर्मी को, इस देश की आर्मी कभी बिक नहीं सकती। इस देश की आर्मी अपने सीने पे गोली खाती है, पीठ पे गोली कभी नहीं खाती। उस आर्मी से इतनी अंधी हो गई है सत्ता में आने के लिए, उस आर्मी से भी वो पूछती है, उस पर क्वेश्चन खड़ा करती है। तो इस तरह से राजनीति नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय पार्टी का ये जो सोच है वो बहुत ही गलत है।